छोटो 6 to 8 क्लास के लिए थर्ड लेवल, मैथ का थर्ड लेवल, 2 लेवल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। थर्ड लेवल मैथ 6 to 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर के लिए आपको नीड क्या है? वेरिएबल मीन्स, वेरिएबल मीन्स A to Z यानी अननोन टर्म को वेरिएबल कहा जाता है। सेकेंड, कांस्टेंट, एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई नंबर है, इट मीन्स इंटीजर, प्लस में है, माइनस में है, फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, कोई भी नंबर है वो उसको कहते हैं कांस्टेंट। ये इसका चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसके बाद आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सिंपल डिफिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट विथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आपका डिफिनीशन हो गया क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आगे कैसे कैसे आपको हम बताएंगे। तो इसमें टॉपिक अगला कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट 2 टाइप का होता है, एक होता है न्यूमेरल कोएफिशिएंट, एक होता है लिटरल कोएफिशिएंट, 2 टाइप का। तो न्यूमेरल कोएफिशिएंट मीन्स क्या? नंबर, नंबर, नंबर को कहते हैं न्यूमेरल कोएफिशिएंट। तो नंबर क्या? वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो नंबर रहेगा वो आपका हो जाएगा न्यूमेरल कोएफिशिएंट। अब एग्जांपल, -3x²y, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा न्यूमेरल कोएफिशिएंट बताओ, तो न्यूमेरल कोएफिशिएंट क्या हो गया? -3। तो न्यूमेरल कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो नंबर रहेगा वो हो जाएगा न्यूमेरल कोएफिशिएंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया -3/4xy, तो न्यूमेरल कोएफिशिएंट नंबर मेरा क्या है? -3/4, ये आपका क्या हो गया? न्यूमेरल कोएफिशिएंट हो गया। तो मैंने आपको न्यूमेरल बताया। अब लिटरल कोएफिशिएंट, लिटरल, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा लिटरल कोएफिशिएंट। तो ये क्यों नहीं बताऊंगा, इसका क्या रीजन है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो न्यूमेरल कोएफिशिएंट आप जान गए। अब यहां डबल स्टार मैं देता हूं, टू फाइंड कोएफिशिएंट, ये मस्ट है। ये न्यूमेरल कोएफिशिएंट तो आप जान गए, सिंपल सा थिंग है। अब आपको, आपसे किसी ने पूछा मुझे कोएफिशिएंट बताओ, सपोज दैट मैंने लिखा -3x3yzp, ये लिख दिया। आपसे क्वेश्चन किया आप कोएफिशिएंट बताओ, तो कभी भी किसी ने पूछा कोएफिशिएंट बताओ, तो अगर वो न्यूमेरल बोल दिया तो क्लियर हो गया। लेकिन लाइफ में जरूरत किस चीज का है? यही डबल स्टार दिए, ये लाइफ में जरूरत है। आपसे कहेगा कोएफिशिएंट बताओ, तो बोलेगा, जैसे सपोज y का ये क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन ये दिया और कहा y का कोएफिशिएंट आप बताओ, तो देखो इंग्लिश में बोलता हूं, जिसका कोएफिशिएंट बताना है उसको बंद कर देंगे, ऐसे बंद कर दिए। बंद करने के बाद जो भी वेरिएबल हो, न्यूमेरल हो, जो भी हो, जिसका कोएफिशिएंट बताना है उसको बंद कर देना है।
और उसके मल्टीप्लाई में जो बच गया -3x³ ये बच गया, उसको आपने लिख दिया। ये क्या हुआ? कोएफिशिएंट y का हो गया। इट मीन्स जिसका कोएफिशिएंट बताना है उसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। रेस्ट जो मल्टीप्लाई में बचा हुआ है वही आपका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देता हूं आपको। नेक्स्ट 3x² -4x + 7। अब इसमें आपसे किसी ने कहा कि x का कोएफिशिएंट बताओ, तो मैंने क्या बोला? x का बताना है, x को बंद कर दिए। उसके मल्टीप्लाई में क्या है? -4 बता दिए x का कोएफिशिएंट। अब किसी ने आपसे कहा कि x² का कोएफिशिएंट बताओ, फिर अगेन x² को बंद कर दिए। इसके मल्टीप्लाई में क्या है? 3। तो कोएफिशिएंट आपको मैंने बता दिया। अब कोएफिशिएंट बताने के बाद आपसे किसी ने एक्सप्रेशन दिया, सपोजिए 3x² -4x + 7, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया और देने के बाद क्वेश्चन में कहता है राइट टर्म्स। ये क्वेश्चन हुआ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और आपको टर्म लिखना है। तो टर्म लिखना है तो कैसे टर्म लिखेंगे? हर टर्म लिखना है। तो देखो टर्म कैसे लिखा जाता है? ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ। तो आपके दिमाग में आएगा कि कैसे हुआ। तो अब इसके लिए रूल, अब ये क्वेश्चन बताने के पहले मैं आपको टर्म पहचानना सिखाऊंगा। टर्म तो रूल मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड रहेगा, ये हो जाएगा वन टर्म। ये इस पर ध्यान देना है। टर्म पहचानना है, कैसे पहचानेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड रहा, ये क्या हो गया? वन टर्म। अब आइए इस क्वेश्चन पर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया, कहा कि इसके टर्म को लिखो। टर्म्स कितने टर्म्स है? अलग अलग लिखो। देखिए ये मल्टीप्लाई है, ये है, ये हो गया पहला टर्म। फिर क्या हुआ? अब इसको छोड़ दो, अब इसके मल्टीप्लाई में इतना है, ये हो गया आपका दूसरा टर्म। ये क्या है? कांस्टेंट है, ये क्या हो गया? तीसरा टर्म। तो टर्म अलग अलग लिख दिया। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया, टर्म कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, इफ टर्म्स गिवन, टर्म्स गिवन, आपको टर्म्स दे दिया एंड राइट एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन है। टर्म दिया, बोला एक्सप्रेशन मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप लिखो। सपोज दैट आपको दिया 4x³ -3x² 8x7, ये टर्म दे दिया। आपसे कहा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो, तो टर्म दिया रहेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? कॉमा को हटा करके आप लिख दो। देखो ये कॉमा हटा, तो इसके पहले क्या है? प्लस है, तो एक नंबर के पहले लिखते नहीं है प्लस साइन, ये लिख दिया। ये कॉमा हटा, इसके बाद क्या है? -3x, इसको लिख दिए। फिर ये कॉमा हटा, तो अब यहाँ पर क्या है? प्लस। चूंकि एक टर्म के लिए एक टर्म रहेगा तो एक टर्म के लिए प्लस साइन नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ तो 2 पहले से आ गया, अब तीसरा लिखना है, इसलिए इसका साइन लिखेंगे +8x। फिर इसके बाद टर्म लिखना है, यहाँ इसको क्या लिखेंगे? +7। तो मैंने आपको क्या बताया? टर्म दिया, तो टर्म देने के बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। अब नेक्स्ट, तो टर्म 6 क्लास से मैं आपको इसको बता रहा हूं, 6 क्लास से। हाउ मेनी टर्म्स, तो पहले मैं आपको बता रहा हूं टर्म्स 2 टाइप का।
लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पहले मैं आपको बता रहा हूं। इट इज द डिफिकल्ट थिंग। अगर आप ये समझे, ये इस पॉइंट को अगर आप समझ जाते हो तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का प्लस और माइनस ये दो में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कैसे आप पहचानोगे? तो देखिए इसके लिए स्टेप लिखता हूं। नो मीन्स ऑफ न्यूमरल कोएफिशिएंट। न्यूमरल कोएफिशिएंट लाइक अनलाइक टर्म आपको चेक करना है, जज करना है। तो नो मीन्स न्यूमरल कोएफिशिएंट यानी न्यूमरल कोएफिशिएंट का आपको बंद कर देना, उसको देखना ही नहीं है। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, इफ वेरिएबल सेम, देखो अभी इसको अंडरलाइन किया, वेरिएबल सेम, नेक टू नेक सेम, नेक टू नेक सेम। तो वेरिएबल सेम रहेगा तो लाइक टर्म हो जाएगा। अगर वेरिएबल अलग अलग हो गया तो क्या होगा? अनलाइक टर्म हो गया। ये मैंने आपको रूल बताया। अब इस पर एग्जाम्पल, थ्री एक्स स्क्वायर वाई, फिर लिखा -4y²x, फिर किसी ने लिख दिया 6yx²। और आपको बताना है कौन लाइक है। तो मैंने आपको रूल क्या बताया? लाइक टर्म अनलाइक टर्म बताना हो तो न्यूमरल कोएफिशिएंट को बंद कर देना, उससे कोई मतलब नहीं है। और वेरिएबल नेक टू नेक सेम होना चाहिए। देखिए जैसे ये है न्यूमरल, कोई मतलब नहीं, बंद कर दिया। y सेम है, x पर पावर 2 x पर पावर 2 क्या है? सेम है। तो मैं बता दूंगा कि 3x² और 6yx² ये क्या हो गया? लाइक टर्म हो गया। तो लाइक अनलाइक आप पहचान लिए। अब इसके बाद टू प्लस एंड माइनस ऑफ लाइक टर्म। कभी भी प्लस और माइनस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होगा तो लाइक टर्म का होगा। अब लाइक टर्म का प्लस और माइनस, इसको आपको खुद जानना है या किसी ने आपसे पूछा उसको डिस्क्राइब कर दीजिए आप। तो देखो कैसे। पहला स्टेप, राइट लाइक टर्म। राइट टर्म को पहले लिख देंगे। सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट न्यूमरल कोएफिशिएंट। इसको अंडरलाइन किए। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं। लाइक टर्म का प्लस माइनस करना हो तो पहले लाइक टर्म को लिख देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन, वही इंटीजर का रूल, कैलकुलेशन किसका करेंगे? न्यूमरल कोएफिशिएंट का करेंगे। अब एग्जांपल, -3x⁻3y -4x⁻3y। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का प्लस माइनस करना है तो पहले चेक करना है लाइक है कि नहीं है। तो चेक किए, ये वेरिएबल नेक टू नेक सेम है, लाइक है। तो लाइक टर्म का प्लस माइनस के लिए रूल क्या बताया मैंने? लाइक टर्म को पहले लिख देंगे, ये लिख दिया। अब कैलकुलेशन किसका करना है? न्यूमरल कोएफिशिएंट। यहाँ -3 है, यहाँ क्या है? -4 है। इंटीजर का रूल से आप इसको कैलकुलेट कर दिए, -7। तो ये तो मैं आपको लाइक टर्म का बात, लाइक टर्म बोल रहे हैं। अब आप ये जान गए, जानने के बाद आपसे सीनियर क्लास के स्टूडेंट, सीनियर क्लास, आप 6 में हो, सीनियर क्लास के स्टूडेंट आए, कहा भाई तुम तो लाइक टर्म पहचानना जान गया,
तो आप बोलोगे हाँ। अब वो आपसे क्वेश्चन दे देंगे कि -7√2 + 5√2। तो लाइक टर्म का मतलब आपको क्या बताया मैंने, वेरिएबल सेम। तो आप 6 में हो इसलिए बता रहा हूं। अब 6 से लेकर अप टू कोई क्लास हो, लाइक का मतलब क्या हुआ, नेक टू नेक सेम, नो मीन्स ऑफ न्यूमरल कोएफिशिएंट। तो देखो अब यहां पर आइए, √2 क्या है, सेम है, √2 सेम है, लाइक टर्म। अब आओ इसको कैलकुलेट करना है। लाइक टर्म है लिख दिए, कैलकुलेशन करेंगे किसका, न्यूमरल का, यानी किसका, ये नंबर जो है कांस्टेंट, -7 + 5 क्या हो गया, -2√2। अब बता दिए। अब आइए सीनियर, -7 sin² थीटा -9 sin² थीटा, ये किसी ने दे दिया। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि लाइक टर्म जो आपको 6 में पढ़ना है, 7th में पढ़ना है, वो कॉमन चीज होता है, वो डिफिनीशन ये सब कोई याद करने की जरूरत नहीं है। लाइक टर्म का मतलब नेक टू नेक सेम, देयर इज नो मीन्स ऑफ न्यूमरल कोएफिशिएंट, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब ये क्या है, लाइक है। लाइक टर्म को लिख दिया। अब कैलकुलेशन कर दिया किसका, अब न्यूमरल का, तो -16। तो ये मैंने आपको बताया क्या, लाइक टर्म का प्लस एंड माइनस। तो 6 क्लास तक इतना ही आपको पढ़ना है, 6। अब 7th and 8, 7 and 8, तो 7 और 8, अब ये 6 में यहां तक बताया, तो मैंने टर्म क्या बताया, लाइक टर्म बताया, अनलाइक बताया। लेकिन अब आपको लाइक टर्म अनलाइक टर्म पता हो गया, लेकिन अब फिर कहेगा, अब बुक में दिया हुआ है टर्म, फिर टर्म कितने तरह का हो गया, तो मोनोमियल। लाइक टर्म अनलाइक टर्म से आप प्लस माइनस कर गए। लेकिन अब आपसे कोई कहेगा मोनोमियल क्या होता है, तो मोनोमियल मीन्स क्या, वन टर्म। तो वन टर्म का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई हो, अदरवाइज डिवाइड हो, या दोनों हो, ये क्या होगा, वन टर्म होगा, मीन्स मोनोमियल। अब इसका एग्जाम्पल 3x × y डिवाइड z, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, नो प्रॉब्लम, ये क्या हुआ, मोनोमियल हुआ। सेकंड, बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स क्या, टू टर्म, दो टर्म। तो टर्म पहचानने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब इसका एग्जाम्पल देना है, जैसे आपने लिखा 3x, ये मल्टीप्लाई है तो वन टर्म हुआ। बाइनोमियल दो टर्म, अब यहां पर प्लस का साइन दो, आप माइनस का दो, आपकी मर्जी। उसके बाद मैंने लिख दिया सिर्फ 4, +4 लिखे या -4 लिख दिए, ये दो टर्म हो गया बाइनोमियल। अब एग्जाम्पल नेक्स्ट, पावर कितना भी रखो, कोई परेशानी नहीं है आपको। जैसे मैंने लिखा -5x², ये तो मोनोमियल हुआ, एक टर्म हुआ। हमको बाइनोमियल लिखना है -7x, ये बाइनोमियल हो गया। अब इतनी जानकारी आपको हुई। अब आइए, अब आपसे चेक करेगा कोई आदमी कि आपको बाइनोमियल मोनोमियल की कितनी जानकारी है, बाइनोमियल और मोनोमियल की कितनी जानकारी है। तो अब आपसे कोई कहेगा कि -7x² -2x², इट इज बाइनोमियल और नॉट, तो आप तो बोल दोगे कि सर वन टर्म टू टर्म, ये बाइनोमियल है। लेकिन मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये दो मेन होता है। तो बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के लिए अनलाइक टर्म होना चाहिए, अनलाइक, ये तो क्या है, लाइक है।
तो लाइक टर्म हो गया, तो इसका तो हम कैलकुलेशन आपने कर लिया, -9x²। इसलिए ये क्या हो गया, मोनोमियल हुआ। इस एग्जाम्पल पर आपको केयर करना है। बाइनोमियल ट्राइनोमियल बताना है, ध्यान क्या देना है, अनलाइक टर्म होना चाहिए। क्योंकि लाइक हो गया तो उसका कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए मैंने इस पर डबल स्टार दिया। अब थर्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स क्या, 3 टर्म, 3 टर्म। फिर यहां बोल रहा हूं बाइनोमियल ट्राइनोमियल मीन्स क्या, अनलाइक टर्म, अनलाइक। कोई भी -4x⁵ -3x -8x², ऐसे मैंने लिख दिया। क्या है, अनलाइक है। ये मल्टीप्लाई हुआ 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो आपको ये तीनों पहचानना बता दिया। तो 6 का बेस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 6 में है, 7th में है और 8 में है, तीनों क्लास है। तो ये बेसिक नॉलेज हुआ आपका। अब इसका आपका बेसिक नॉलेज हुआ तो आपको मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का प्लस और माइनस 2 सिखा दिया। अब इसके बाद 7th और 8th के बच्चे के लिए 2 मल्टीप्लाई एल्जेब्रिक, शॉर्टकट में लिखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 7th और 8th के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, तो इसके लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई का हार्ट होता है एक्सपोनेंट का फर्स्ट रूल, एक्सपोनेंट का फर्स्ट रूल। तो वो रूल क्या है, अगेन मैं यहां पर रिपीट कर देता हूं। 2 मल्टीप्लाई सेम बेस, राइट बेस एंड ऐड पावर। एक्सपोनेंट का ये रूल आपको हर जगह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई में आएगा। ये अब आइए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन खुद आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपसे किसी ने रीजन पूछा या कितना टाइप का मल्टीप्लाई होता है, कितने टाइप का, तो देखो फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप 1, टाइप 1 मल्टीप्लाई मोनोमियल्स, ये पहला टाइप हुआ, मल्टीप्लाई मोनोमियल्स। मोनोमियल का मल्टीप्लाई करना है, सपोज मैंने आपको दिया -3x² इंटू 4x पावर 3y²। ये मोनोमियल, ये मोनोमियल, मोनोमियल का मल्टीप्लाई करना है। तो अब स्टेप, मोनोमियल का मल्टीप्लाई करना है, पहले साइन का मल्टीप्लाई, तो माइनस है प्लस है, साइन का मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12। उसके बाद सेम बेस का मल्टीप्लाई, जो रूल मैंने आपको पहले बताया एक्सपोनेंट का, सेम बेस, x सेम बेस है, बेस को लिख दिए, पावर ऐड कर दिए। y सेम बेस है, बेस को लिखे, पावर को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ये आपका क्या हुआ, मोनोमियल का मल्टीप्लाई। किसी को बताना है आप इसी तरह बताओगे, खुद भी सीख लोगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, 3/4 a² इंटू 1/9 AQC, ये दिया। फिर रिपीट करते हैं, मोनोमियल का मल्टीप्लाई, पहले साइन का मल्टीप्लाई प्लस प्लस प्लस, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, तो चूंकि फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है तो टेबल तो हमें नहीं मालूम है, तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है, उसको लिख दिए। अब सेम बेस, ए सेम बेस है, पावर ऐड हो गया। लेकिन बी और सी बेस क्या है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो पावर ऐड नहीं होगा, इसको चुपचाप लिख देंगे हम, इसको कैलकुलेट कर देंगे। ये आपका हुआ क्या, मोनोमियल का मल्टीप्लाई। यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई का
टाइप 1 यू। अब टाइप 2 मल्टीप्लाई, टाइप 2 मल्टीप्लाई मोनोमियल एंड बाइनोमियल। अब मल्टीप्लाई आपको करना है किसका? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। एक टर्म रहेगा मोनोमियल, बाकी बाइनोमियल रहे, यानी मोनोमियल एक टर्म रहेगा, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है 2 टर्म, 2 से ज्यादा टर्म, 3 टर्म, 5 टर्म, 7 टर्म, जितना का भी करना हो। इसका रूल क्या होता है? जैसे मैंने लिखा -3x² इंटू x² माइनस y प्लस z, ऐसे लिखा, ये मोनोमियल है। अब बाकी ये क्या लिखा है? बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसको बोलने की आपकी जरूरत ही नहीं है, मोनोमियल है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा मोनोमियल को पहला से मल्टीप्लाई, तो मोनोमियल के रूल पर आ जाना है। ये मोनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई करना है। रूल क्या है? साइन का मल्टीप्लाई, कांस्टेंट का यानी कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट का न्यूमेरल कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का 3, यहां पर क्या है 1, तो 3 हो गया। अब सेम बेस x सेम बेस, पावर ऐड हो गया, लेकिन y है, इसमें कोई बेस ही नहीं है, इसको चुपचाप लिख दिए। अब इस मोनोमियल को अब सेकेंड टर्म के पास इससे फिर माइनस माइनस प्लस, यहां कोएफिशिएंट 3 है, यहां क्या है 1 है, 3 1 जा 3, सेम बेस। अब x है तो x इसमें है नहीं, तो इसको नोट कर दिए। y सेम बेस है, बेस लिखकर पावर क्या करें ऐड कर दिए। अब इसी को तीसरे से, अब आप इसका मल्टीप्लाई किया, फिर वही साइन, मोनोमियल मेन हर्ट है, माइनस, यहां कोएफिशिएंट 3 है, यहां क्या है 1 है, तो 3 हो गया। अब x y z तीनों का बेस अलग अलग है, तो बेस अलग अलग हो गया, इसको लिख दिए 3x² y z। डिफरेंट बेस रहेगा तुरंत नोट कर देंगे हम, सेम बेस रहेगा पावर ऐड कर लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई किसका? मोनोमियल एंड अदर टर्म्स। इसको ये बोलना, बाइनोमियल ट्राइनोमियल नहीं बोलना है, मोनोमियल का मल्टीप्लाई करना है अदर टर्म्स से, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, जितना टर्म दिया। तो देखो इसका मैंने आपको रूल बताया। नेक्स्ट अब तीसरा टाइप, थर्ड टाइप, मल्टीप्लाई बाइनोमियल एंड बाइनोमियल मल्टीप्लाई। नेक्स्ट टाइप बाइनोमियल एंड बाइनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल और ट्राइनोमियल, यानी मोनोमियल नहीं रहेगा। आपको मल्टीप्लाई करना है 2 टर्म या 2 से ज्यादा टर्म, इसको शॉर्टकट में इस रूल को ऐसे बोल दीजिए आप। तो अब इसका क्या रूल होगा? x प्लस वाई, x² प्लस वाई, मोनोमियल नहीं है, शॉर्टकट में आओ आप, मोनोमियल नहीं है। तो मोनोमियल नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है? तो ये देखो 2 ब्रैकेट है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा 2 ब्रैकेट है। तो पहले ब्रैकेट के एक मेंबर, ये मेंबर 1 हुआ, पहले ब्रैकेट के एक मेंबर से सेकेंड ब्रैकेट के जितने मेंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इससे किए, सेम बेस है, पावर ऐड। अब इसको इससे किए, बेस क्या है अलग अलग है, तो पहला ब्रैकेट के पहला मेंबर से सेकेंड ब्रैकेट के जितने मेंबर है मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब पहला ब्रैकेट का सेकेंड मेंबर y है, अब सेकेंड ब्रैकेट के मेंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे क्या है, बेस अलग अलग है, लिख दिए। नेक्स्ट, अब इसको दूसरे मेंबर से, बेस सेम है, पावर ऐड कर दिया, ये आपने कर दिया। अब इसके आगे कैलकुलेशन होगा कि नहीं, कैलकुलेशन मतलब प्लस माइनस, तो आपको पहले ही रूल बता दिए, अगर लाइक होगा प्लस माइनस होगा,
नहीं होगा तो नहीं होगा। अब आइए, इसमें कोई क्या है, लाइक नहीं है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मोनोमियल छोड़कर मल्टीप्लाई करना, शॉर्टकट में बार बार बोलना है, मोनोमियल नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहला ब्रैकेट का एक मेंबर दूसरे ब्रैकेट के मेंबर से आपको उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब एक एग्जांपल में, अगला 3x माइनस 5 3x प्लस 8, मोनोमियल नहीं है, वही रूल, इसको इससे तो 9x स्क्वायर, फिर इसको इससे, पहले साइन प्लस 24x, अब इसको इससे माइनस 15x, फिर इसको इससे माइनस 40, ये आपने कर दिया। अब आगे देखो भाई, तो ये दोनों तो लाइक है, तो लाइक है तो इसका प्लस माइनस हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर है, सबट्रैक्ट करके दीगर नंबर का साइन यहाँ लिख दोगे, ये उतार दिए। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ जो मैंने बताया मल्टीप्लाई का, ये 7th में भी पढ़ना है और 8 में भी पढ़ना है।